372 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही है और इसके तहत संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र के जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सभी को आ जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कुछ नियम हैं। वो नियम इस प्रकार हैं। Constitutional validity on income work fundamental right, constitutional validity on income work educational certificate fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India should be made. We should have direct link to ministry and budget. Right of pension, fundamental right should be made. Right of pension after 14 years for self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. There should be employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below. इन सब नियमों के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 372 सेशन स्टार्ट कर रही है, जिसके तहत ये समझाया जाता है कि संवैधानिक मान्यता आय काम और शिक्षा प्रमाण पत्र पर आ सकती है। और इस फिस्कल क्रेडिट टेबल जो मेरे हाथ में है और ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब के ज़रिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी व्यवस्था डबल सैलरी व्यवस्था को जन्म देती है। एक जो कि 15 अगस्त 1947 से ऑलरेडी मौजूद है, जिसके तहत अपना रोजगार सभी कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग बनवा रहे हैं, जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को अपने काम एक नियमानुसार दिखाने पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी फिस्कल क्रेडिट सैलरी आ जाती है और उसके तहत 4 साल पर प्रमोशन दिया जाता है। और स्पेशल प्रमोशन लेने के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करनी पड़ती है। उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए उसे प्रमोशन मिल जाता है। 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, जिसके तहत 30% आबादी जो है 30,000 प्रति माह से ऊपर कमा रही है और बाकी 70% आबादी 30,000 से नीचे कमा रही है, जिसमें 30,000 से जो नीचे है वो 70% आबादी के लिए ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी संवैधानिक मान्यता आय काम पर उत्पन्न करती है और इसके साथ ही रोजगार उत्पन्न करती है और 30,000 से ऊपर जाने का रास्ता बनाती है। नियम ये है कि ग्रेजुएशन के बाद अगर 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करते हैं सेम सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक पर, जैसे एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त करने में 2 साल लगता है, चाहे रेगुलर कॉलेज चाहे प्राइवेट कॉलेज से, तो 20 साल के बाद उसका 30,000 से ऊपर रेगुलर इनकम हो जाता है। पैसे का प्रबंध व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय वैसे ही कर रही है जिस प्रकार सेशन के जरिए एनुअल बजट 100 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट 29 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट प्रबंध करती है, क्योंकि यह संवैधानिक कार्य है और संवैधानिक चेतना जगाने की आवश्यकता है। जब तक अधिकार का बोध नहीं होगा, मनुष्य अपने अधिकार से अनभिज्ञ रहता है। अमित कुमार झा 31 अगस्त 2001 से ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और आधिकारिक चेतना जगाने में लगे हुए हैं, जिसके ज़रिए व्यवस्थित अधिकार रूप में प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार जो उनका इनकम है एक निश्चित इनकम सरकार के सामने प्रस्तुत हो और एक निश्चित काम सरकार के सामने प्रस्तुत हो, इसी कार्य को संपादित कर रहे हैं। जैसे स्कूल कॉलेज होता है, ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कार्यालय होता है, जिसके तहत हम अपने काम को व्यवस्थित ढंग से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ज़रिए सिग्नेचर करके प्रस्तुत करते हैं हर एक महीना।
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में फीडबैक मैनेजर होता है, जो कि राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर होता है, जो हमें हमारे काम को प्रोवाइड करता है और उस काम को करने के बाद हम उसमें एंट्री करते हैं कि हाँ मैंने ये काम किया। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय जैसे प्राइवेट सेक्टर में जैसे हम काम कर रहे हैं, साथ साथ इसमें काम हम लोग करते रहते हैं। इसका काम 365 दिन लगातार लगा रहता है, मगर काम 365 दिन का नहीं रहता है। काम जैसे महीने महीने के हिसाब से काम हुआ और उसमें काम करके अपना फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेते गए और एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ प्रमोशन होता गया। जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, संवैधानिक मान्यता आय काम सर्टिफिकेट के ज़रिए उसको प्रमोशन मिलता जाता है 4 साल पर। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में 6 राष्ट्रपति भवन होते हैं। पहला राष्ट्रपति भवन शिव पुराण, जिसके तहत जितने भी शिव मंदिर हैं वो सारे दस्तावेज़ के रूप में आते हैं और रखे जाते हैं, और 12 ज्योतिर्मंदिर को स्वामी मानकर परमानेंट स्वरोजगारी कमीशन में दस्तावेज़ को रखा जाता है। दूसरा राष्ट्रपति भवन विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, कृष्ण पुराण और अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं उन सब को रखा जाता है, और उसके बाद 12 ज्योतिर्मंदिर को सामने रखकर परमानेंट स्वरोजगारी कमीशन में दस्तावेजीकरण करके उसको रखा जाता है। तीसरा राष्ट्रपति भवन हुआ ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसके तहत ISBN सर्टिफिकेट, जो कि ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। इसके साथ ही जितने भी किताब हैं हिंदुओं के लिखे हुए उन सारे किताबों का ISBN सर्टिफिकेट, अपना सेल्फ मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये सारे इसके तहत आ जाते हैं। इसके बाद है आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत दुर्गा सती देवी भागवत और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उन सब के दस्तावेज़ को रखकर बनाया जाता है। ये महिला राष्ट्रपति भवन है। 5वां राष्ट्रपति भवन हुआ प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत जितने भी वर्षकृत हैं उन सब के किताबों को रखकर प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद है हिंदू गवर्नमेंटेटरी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, स्वरोजगारी व्यवस्था के निर्माण के साथ इसका निर्माण किया है, जिसको हिंदू गवर्नमेंटेटरी कहते हैं। इसके तहत भारतीय संविधान और 12 ज्योतिर्लॉ जो 1950 से अभी तक बनाए गए हैं और साथ साथ 175 करोड़ लॉ सब दस्तावेज रखे जाते हैं। इस तरह से इसको 6 राष्ट्रपति भवन, इसके तहत हम लोग यहाँ पर कार्यालय में आगे दस्तखत करते हैं। फीडबैक मैनेजर होता है। फीडबैक मैनेजर के सामने में ये फिजिकल क्रेडिट टेबल होता है, जैसे इलिटरेट, 5th सिग्नेचर नोन, 5th पास, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, DLED, PhD, इन सारे डिग्रियों का पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया जाता है और उसके हिसाब से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट फिजिकल क्रेडिट सैलरी देती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में हर एक व्यक्ति कार्य कर सकता है और इसका कार्यकाल 18 से 58 वर्ष के बीच में है। 0 से 18 वर्ष के बीच में अगर फाइनेंशियली कोई परेशान रहा हो या फिर कोई विपत्ति आ गई हो, डेथ हो गया हो, और तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और 18 वर्ष पर प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनती है और 18 वर्ष पर पेंशन बन जाता है। इसी तरह से 32 वर्ष में 18 से 32 वर्ष तक जो काम किया है उसका पेंशन बन जाता है। फिर 32 वर्ष का 46 वर्ष पर पेंशन बन जाता है और 46 वर्ष का 58 वर्ष पर बन जाता है। इस में 4 बार पेंशन आ जाते हैं, 18, 32, 46, 58 पर महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी इस पर आती है, जो कि इसी फिजिकल क्रेडिट वेज पर बनाई जाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पूर्णतः दस्तावेजी है और पूर्णतः इसमें मौलिक अधिकार के साथ इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी को जन्म देती है और इसी चीज़ को डबल सैलरी सिस्टम के रूप में प्रकट करती है। एक जो कि हम स्वतंत्र रहते हैं, जिसके तहत उद्योगपति जितने चाहे एम्प्लॉय को रख सकते हैं, और इसमें सिर्फ एक ही बात रहती है, जो फीडबैक मैनेजर होता है जहां हम काम करते हैं वो कोऑर्डिनेट कर देता है, और एम्प्लॉय का जो भी काम आता है 2-4 दिन 5 दिन के काम रहते हैं, मैक्सिमम 7 दिन के काम रहते हैं, तो उतना सैलरी उधर कट करके इधर काम कर दिया और लेबर का व्यवस्था कोऑर्डिनेट करके काम नहीं हैम्पर हो दोनों का। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट काम करती है। मीन्स इसमें निश्चित आमदनी है, लेकिन इसमें धीरे धीरे इस बजट को कम बजट में पेश किया गया है और यह बजट पूर्णतः
जीवन पर्याप्त चलती है। मतलब कि एक बार जिस तरह से मैट्रिक का सर्टिफिकेट हुआ, एक बार हमारे साथ जुड़ गया तो वो जीवन पर्याप्त रहता है। उसी प्रकार से एक बार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जुड़ गए तो लगातार 4 साल पर प्रमोशन होता गया, फिजिकल क्रेडिट सैलरी में प्रमोशन होता रह गया, प्लस एजुकेशनल सर्टिफिकेट अगर प्राप्त करते गए तो उसके साथ प्रमोशन होता चला गया और फिजिकल क्रेडिट सैलरी में बढ़ोतरी होती गई। और जीवन पर्याप्त सेल्फ ट्रांसफ़र के ज़रिए कहीं भी इसमें ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। 4 साल पर अगर करवाते हैं तो उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट दिया जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर 4 साल से कम में करवाते हैं तो उस पर नहीं दिया जाता है लॉजिस्टिक कॉस्ट। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट किसी भी शहर में सब जगह ये खुली हुई है और इस तरह से इसके अध्यक्ष अमित कुमार झा है, जो निरंतर सेशन कर रहे हैं और इसकी जागरूकता और इसके अधिकार से लोगों को वाकिफ़ करा रहे हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जिस तरह से रेलवे बजट ट्रांसपोर्टेशन में हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त देता है, ठीक इसी प्रकार से रोजगार में हर प्रकार की सुविधाओं के साथ इसको आगे बढ़ा रहा है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के कुछ कर्तव्य किए जाते हैं। सबसे पहले है कि ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए 251 रुपये किताब है, जिसको आप पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemb office2001@gmail.com के ज़रिए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का मैसेजावली है, जिसके तहत आप आई लव OSMB यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट लिखकर अपना सपोर्ट दे सकते हैं कि हाँ, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बनना चाहिए। मोबाइल नंबर 6397360717। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर डायरेक्ट मोबाइल नंबर 6397360717 से कॉन्टैक्ट करके आप सेशन का लाइव आनंद उठा सकते हैं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 400, जिसके तहत हिंदी में, मैथिली में, इंग्लिश में आप सुन सकते हैं फर्दर नॉलेज के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का महोत्सव 4 बार मनाया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 29 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। क्योंकि हर एक महीने इसमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी और 4 बार पेंशन, 18, 32, 46 जनरल पेंशन और साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, इसलिए इसके तहत 4 बार इसका फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसके तहत हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन के किताबों को सामने रखकर मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं सभी कतार में अपने अपने कार्यालय में, और इस तरह से प्रसाद ग्रहण करते हैं आरती करने के बाद। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लोकार्पण करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी व्यवस्था को लागू करने के लिए तत्पर है और इसका हेडक्वार्टर अमित कुमार झा के नेतृत्व में शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 में। वहाँ पर शिक्षा प्रमाण पत्र मेला प्रत्येक दिन लगा रहता है। शिक्षा प्रमाण पत्र मेला और संवैधानिक मान्यता आय काम मेला, इसके तहत जो भी आपका शिक्षा प्रमाण पत्र है वो लिखकर, अपना एड्रेस लिखकर, दस्तखत करके, जिनके पास शिक्षा प्रमाण पत्र नहीं है वो थंब स्टैम्प देकर अपने समर्थन प्रकट करते हैं। और इस तरह से निरंतर यह शिक्षा प्रमाण पत्र मेला और संवैधानिक मान्यता आय काम मेला निरंतर चलता रहता है 365 दिन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। साथ साथ इसकी आरती करके अब समापन करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6। कमरा नंबर 1 में शिव पुराण, त्रिशूल मांग में सिंदूर, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, 2 लीटर राष्ट्रपति भवन। नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, कृष्ण पुराण, अमित पुराण, जितने विष्णु लक्ष्मी अवतार हैं उन सब पुराणों को लेकर 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, 2 लीटर पाठ, साथ साथ 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पुराण, साथ साथ सेल्फ मार्कशीट, सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, 2 लीटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सिद्धि भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, 2 लीटर। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती
12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट टाइम बाय 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म इंग्लिश में इसे वेलफेयर पावर लाइव मनी लॉ एजुकेशन वीटो फैमिली नॉन वीटो हस्बैंड ट्रूथ सेवियर्स एंड टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ कहते हैं। इसका अपना ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, कमंडल मांग में सिंदूर, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो 1832 चले चलाए। धन्यवाद। डबल सैलरी व्यवस्था बने। धन्यवाद। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का